शब्द, पद और पदबंध, यह है आज का हमारा टॉपिक। इसे हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यानी कि यदि हमने कहा कि रा प्लस आ, ठीक, प्लस मा प्लस आ, क्या बन गया? राम। ठीक, उसी तरह से घर, घा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, क्या बन गया? घर। ठीक है, अब इसी को यदि हम इस तरह से लिख दें, रा और घा, तो र घ, तो कोई शब्द नहीं होता। तो ये क्या है? सार्थक शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलकर नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, ये सभी सार्थक हैं, क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ तो जरूर है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ है, वही शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, बाजार, राम, फल, घर आदि। उसी तरह से सरोवर, कमल, खिल आदि। तो ये सभी क्या है? शब्द हैं। अब हम जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। पद की रचना शब्द से ही होती है। ठीक है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बनता है ना? कितनी सिंपल इसकी डेफिनेशन। यानी कि पद किससे बनता है? इन्हीं शब्दों से बनता है। कब? जब वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। इस तरह से लड़का घर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लड़का हमने उठाकर यहाँ लिख दिया, घर हमने यहाँ रख दिया, और जाता है क्या है? क्रिया है। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ठीक है, और ये जितने भी शब्द हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार हमने लिखा है। ठीक है, हमने जाता है पहले क्यों नहीं लिखा? हमने लड़का ही पहले क्यों लिखा? क्योंकि यही व्याकरण का नियम है कि सबसे पहले कर्ता आता है, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि कर्म, और उसके बाद में क्रिया, यानी कि वर्ब। ठीक है, तो जब इन शब्दों को हमने व्याकरण के नियमों के अनुसार बांध दिया तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि लड़का क्या है? पद या शब्द। तो अब आप क्या जवाब देंगे? ऑफकोर्स पद है ये। क्यों? क्योंकि जब यहाँ था ये तो शब्द था, और जब हमने इस शब्द को यहाँ रख दिया तो ये सब्जेक्ट बन गया, और क्या हो गया? पद हो गया। उसी तरह से सरोवर में कमल खिलता है। ठीक है, तो सरोवर में कारक, कमल खिलता है, खिलता है क्रिया है। ठीक है, तो ये एक वाक्य बन गया। अब हमने कहा कि इसमें कमल क्या है, तो आप कहेंगे कमल एक पद है। या फिर हमने कहा कि सरोवर क्या है, तो आप कहेंगे कि सरोवर भी एक पद है। ठीक, अब आई थिंक आपको शब्द और पद किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, और इन दोनों में क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे पदबंध। ठीक है, तो पदबंध की सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं,
तब उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। ठीक, जिस तरह से मेरा एक बड़ा लड़का स्कूल जाता है। ठीक, तो मेरा लड़का स्कूल जाता है, यदि हमने इस तरह से कहा तो आप क्या कहेंगे कि ये पद है। लेकिन यदि हमने कहा मेरा एक बड़ा लड़का स्कूल जाता है, तो ये पूरा क्या बन गया, पदबंध हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ अब पद तो सिर्फ एक शब्द होता है, ठीक है, लेकिन पदबंध मतलब पद के साथ ये शब्द भी बन गए हैं। ठीक है, तो ये पदबंध कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से यदि हमने कहा कि मेरे बचपन का साथी रमेश डॉक्टर है। ठीक, तो इसे हमने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया और हमने पूछा कि ये क्या है, तो ये भी पदबंध है। ठीक, तो इस तरह से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आता है पदबंध के भेद। तो पदबंध के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध प्लस विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, ये सभी जानने से पहले आपको जान लेना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। वर्ब तो आप सभी को पता ही होगा। विशेषण में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्रिया विशेषण भी आप नहीं समझ पाते हो, तो आपको ये सभी समझना होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा पदबंध की परिभाषा। ठीक, तो जो पदबंध वाक्य में वही प्रकार करते हैं जिसे अकेला संज्ञा पद करता है। ठीक है, उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद क्या होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा, मेहनत करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे, और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, मेहनत करने वाले छात्र। ठीक, तो इसमें छात्र तो हमारा संज्ञा शब्द है। ठीक है, और छात्र कैसे हैं, मेहनत करने वाले। ठीक, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध। ठीक, उसी तरह से मेरे पिताजी ने ठंड से ठिठुरते हुए भिखारी को कंबल दिया। अब इसमें ठंड से ठिठुरते हुए भिखारी को, ठीक, अब इसमें भिखारी क्या है, संज्ञा है, और मेरे पिताजी ये भी संज्ञा है। ठीक है, या फिर सर्वनाम है। ठीक है, तो हम यहाँ, अच्छा इसकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जो अंडरलाइन, जो आपको रेखांकित जो भी शब्द दिए हैं प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या शब्द हैं उनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। प्रश्न में जो पूछा गया है हमें उसी का उत्तर देना है। ठीक है, तो ठंड से ठिठुरते हुए भिखारी को, अब इसमें ये संज्ञा है और भिखारी कैसा है, ठंड से ठिठुरता हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक, अब हम करेंगे सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध में भी सेम वही है कि इसमें जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, और उस पर जो आश्रित पद हैं वो सभी क्या कहलाएंगे,
संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जिस तरह से तकदीर का मारा वह कहाँ आ पहुंचा, तो इसमें वह तो हमारा सर्वनाम है और वह कैसा है, तकदीर का मारा हुआ। ये इतना आपको मिलेगा अंडरलाइन। ठीक है, तो अब क्योंकि सर्वनाम पदबंध तो सो सिंपल, इसमें आपको सर्वनाम पकड़ना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, तुरंत आप उसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज कांप क्यों रहे हो। अब इसमें ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, यदि हम बात करें तो सर्वनाम क्या कर रहा है, कैसा व्यक्ति है, शेर की तरह दहाड़ने वाला है, तो ये पूरा हम करेंगे अंडरलाइन। ठीक है, और ये क्या है हमारा सर्वनाम पदबंध। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें भी हम यही पाएंगे कि जिस पदबंध में शीर्ष के स्थान पर सर्वनाम शब्द हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तो इसमें वह है हमारा सर्वनाम और इसमें तुम। ठीक, बहुत इजी है ये, लेकिन आपको इजी तभी लगेगा जब आप सर्वनाम शब्द को पहचानोगे। ठीक, अब हम करेंगे विशेषण पदबंध। तो विशेषण तो आई थिंक आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है। ठीक है, तो इसमें बहन, ठीक है, और छोटी बहन कैसी है, छोटी है, तो ये हमारा विशेषण है। ठीक है, ओके, उसकी छोटी बहन। अब यहाँ सिर्फ इतना आपको अंडरलाइन मिलेगा, उसकी छोटी बहन, क्योंकि बहन तो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य होता है। और यहाँ पर सिर्फ पूछा है विशेषण पदबंध, तो विशेषण क्या है इसमें, छोटी। ठीक है, तो उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, तो ये हमारा क्या है, विशेषण पदबंध। उसी तरह से माता जी को हरे हरे कच्चे आम खरीदने हैं। ठीक है, कैसे आम खरीदने हैं, हरे हरे और कच्चे। ठीक है, तो ये भी हमारा विशेषण पदबंध कहलाएगा। यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध की रचना प्रायः विशेषणों के योग से होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ लागू हो रही है। अब आता है क्रिया पदबंध। तो क्रिया तो आई थिंक आप सभी जानते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, वर्ब को, है ना। तो नौका नदी में डूबती चली गई। अब इसमें क्रिया कहाँ है, डूबना क्रिया है, चली गई भी क्रिया है, तो इतना हम इसको कर देते हैं अंडरलाइन, और ये है हमारा क्रिया पदबंध। ठीक है, क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसी तरह से वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक, तो इसमें वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, इसमें होगा पढ़ते पढ़ते सो गया। पढ़ना क्रिया है, सोना भी क्रिया है। ठीक है, ये पूरा क्रिया में आएगा, तो ये क्रिया पदबंध कहलाएगा। ठीक है, अब आता है क्रिया विशेषण पदबंध। वह बहुत तेज चलकर आती है। ठीक है,
तो इसमें चलना क्या है? क्रिया है, ठीक है, आना भी क्रिया है। तो हमें इसमें बताना क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम उसे कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलना एक क्रिया है और क्रिया क्या कर रही है, कैसी चल रही है? बहुत तेज चल रही है। तो वह बहुत तेज चलकर आती है। वह मतलब वह तो सर्वनाम है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। उसी तरह से उसने राहुल की आधी रात तक प्रतीक्षा की, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो आधी रात तक, इसमें मैं ये अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है। और अंडरलाइन किया हुआ ही आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा और उसका आपको उत्तर देना है। तो आधी रात तक प्रतीक्षा की। अब प्रतीक्षा करना हमारी क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया ने कब तक प्रतीक्षा की? आधी रात तक, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा।